हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो देखिए, कोरोना के लिए जिस वैक्सीन का इंतजार पिछले 1 साल से चल रहा था, वो अवधि तो खत्म होती हुई दिख रही है, लेकिन इसी बीच दिल्ली में, देश की राजधानी में कोरोना के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। आज तो सुप्रीम कोर्ट को भी दखल देना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कोरोना से निपटने की तैयारियों पर स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 6,746 नए केस। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 121 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना की इस नई लहर ने एक नई दहशत फैला दी है। नौबत ये आ गई है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को लोगों को मास्क बांटने खुद सड़क पर उतरना पड़ा। वो दिल्ली के पटपड़गंज इलाके में राहगीरों और फल वालों को मास्क बांटते दिखे। इसमें संदेश यही है कि हम पूरी दिल्ली को कहना चाह रहे हैं कि बिना मास्क के ना निकलें। एक तरफ चालान भी कट रहे हैं, दूसरी तरफ पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे मास्क भी बांटे जा रहे हैं कि गलती से कोई आदमी अगर बिना मास्क के निकला है तो हम उसको मास्क भी उपलब्ध कराएं। दिल्ली में जो सर्दी आ रही है, कोरोना विकराल होता जा रहा है। पिछले हफ्ते भर के भीतर दिल्ली में कोरोना से रोज मौत का आंकड़ा किस कदर बढ़ रहा है, जरा उस पर एक नजर डाल लेते हैं। 16 नवंबर को 99 लोगों की मौत हुई थी। 17 नवंबर को भी 99 लोगों की जान गई। 18 नवंबर को मौत का आंकड़ा बढ़कर 131 पहुंच गया। 19 नवंबर को 98 लोगों की मौत हुई, लेकिन इसके बाद 20 नवंबर को 118, 21 नवंबर को 111 और 22 नवंबर को 121 लोगों की जान गई। आंकड़े बता रहे हैं कि दिल्ली में पिछले 3 दिन में कोरोना से रोजाना 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना से पैदा हुए इन नए हालातों का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कोरोना से निपटने की तैयारियों की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली सरकार बताए कि हालात से निपटने के लिए उसने क्या किया। इसी शुक्रवार को इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के हालात 2 हफ्तों में ज्यादा बिगड़े, लेकिन दिल्ली में कोरोना अचानक इतना क्यों बढ़ रहा है, इसकी कोई एक वजह नहीं है। लेकिन कुछ बाजारों में जिस तरह अंधाधुंध भीड़ उमड़ रही है, उससे भी खतरा बढ़ रहा है। दिल्ली के नांगलोई के जनता बाजार की ये तस्वीर सिर्फ एक उदाहरण है कि लोग सामाजिक दूरी को किस कदर ठेंगा दिखा रहे हैं। नांगलोई के बाजार में कल भारी भीड़ की तस्वीरें सामने आने के बाद प्रशासन के कान खड़े हो गए और आनंद फानन में बाजार बंद कराया गया। रेहड़ी पटरी वालों को हटाया गया, बाजार को सील किया गया और 30 नवंबर तक सील रखने का फैसला हुआ। लेकिन बाद में ये फैसला वापस ले लिया गया और आज दुकानों से सील हटा ली गई। तो कुल मिलाकर कोरोना दिल्ली में फिर से डरा रहा है। दिल्ली के हालात को देखते हुए दूसरे राज्य दिल्ली से कनेक्टिविटी जारी रखने को लेकर कुछ फैसला ले सकते हैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना में इस ओर इशारा किया गया है। सामना ने संपादकीय में लिखा है, दिल्ली की परिस्थिति फिर से हाथ से बाहर जाती दिख रही है, इसलिए दिल्ली फिर से कड़े लॉकडाउन की दिशा में बढ़ रही है। दिल्ली की लहर मुंबई तक न पहुंचे, इसके लिए महाराष्ट्र सरकार कठोर निर्णय की ओर बढ़ रही है। देश की राजधानी सिर्फ अरविंद केजरीवाल के आप की नहीं है, वो देश की राजधानी है। इसलिए केजरीवाल सरकार को कोरोना से लड़ने के लिए हर संभव मदद करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है।